नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया अमरनाथ यात्री निवास और प्रबंधन केंद्र के निर्माण कार्यों का शुभारंभ। पुंछ से हेरोइन लेकर आए थे नशा तस्कर, नार्को आतंकवाद से जुड़ रहे तार। रेल हादसे के बाद देश पीड़ितों के साथ, तब राहुल का गैर जिम्मेदाराना बयान निराशाजनक। कश्मीर में फिल्म उद्योग के पुनरुद्धार से रोजगार पैटर्न में हो रहा है सुधार, कहा हैदर अभिनेता ललित पारीमू ने। छेड़छाड़ मामले में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसी भट्ट के प्रिंसिपल को किया गया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज जम्मू के सिदड़ा में आपदा प्रबंधन केंद्र और साथ ही अमरनाथ यात्री निवास का शिलान्यास किया और इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और साथ ही अन्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पुरी 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर आए हैं और इससे पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि सरकार ने अथक प्रयासों से रेल हादसा स्थल पर 51 घंटे के अंदर लाइनों को बहाल करके यात्रियों को राहत दी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि देशवासी ओडिशा में घातक ट्रेन हादसे के बाद सदमे में है और एकजुट है। राहुल गांधी का राष्ट्र विरोधी कार्यक्रमों में शामिल होना और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी निराशाजनक है। तो ये जो अभी आपने आदरणीय मनोज सिन्हा जी से सुना, इसको हम क्रिकेट में फिक्स्ड मैच कहते हैं। फिक्स्ड मैच का मतलब है कि उसका नतीजा पहले पता होता है। देखिए, मेरे लिए पर्सनली मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पर मैं पर्सनली आ पाया। वो इसलिए आ पाया कि मनोज सिन्हा जी ने मुझे बुलाया और मैं समझता हूं कि ये बहुत मेरे लिए एक ऐसा मौका है जो मेरी मेमोरी में हमेशा एच्ड रहेगा। मैं आ ही रहा था जम्मू, मेरा प्रोग्राम बना हुआ था। हमारे जो 9 साल के माननीय मोदी जी के कार्यक्रम है 9 साल के, उसके बारे में चर्चा करने मैं अगले भी कुछ दिनों में फिर आने वाला हूँ, 16, 17, 18, 19 को एज पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम। तो जब मनोज जी का फोन आया कि आप आ ही रहे हैं तो आप इस कार्यक्रम में भी जुड़िए, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैंने इस पे जांच की और मैंने कहा भाई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको CSR कहते हैं, इसकी शुरुआत जब हुई, मैं उस समय जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत था या स्थायी प्रतिनिधि था, तो मुझे इसके बारे कुछ जानकारी है क्योंकि इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में भी सुंदरबनी में बरामद की गई करोड़ों रुपए की हेरोइन पुंछ से लाई गई थी और इससे साफ है कि ये हेरोइन जो है वो पाकिस्तान से आई है। यह आशंका भी पुख्ता हो रही है कि ये मामला जो है वो नार्को आतंकवाद से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि हेरोइन LOC के नज़दीक से लाई गई है। यहाँ से अक्सर हेरोइन को आतंकी गतिविधियों के लिए भेजा जाता है। बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले ओमकार सिंह और साथ ही शमशेर सिंह को सुंदरबनी के पास 1 जून की रात टवेरा कार नंबर JK 01 AB 5470 से 25 किलो हेरोइन के साथ दबोचा गया था और ये हेरोइन पुंछ जिले के मैंडर स्थित LOC से उठाई गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि देशवासी ओडिशा में घातक ट्रेन हादसे के बाद सदमे में है और एकजुट है। राहुल गांधी का राष्ट्र विरोधी कार्यक्रमों में शामिल होना और साथ ही गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी निराशाजनक है। और साथ ही जम्मू दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने अथक प्रयासों से रेल हादसा स्थल पर 51 घंटे के अंदर लाइनों को बहाल करके यात्रियों को राहत दी है। घायलों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने कहा कि रेल दुर्घटना स्थल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत दौरा किया और वहां 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब 26/11 हमला हुआ था तब SPG को दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में 10 घंटे लगे थे। हमारे रेल मंत्री 36 घंटे से दुर्घटना स्थल पर डटे हुए हैं। दुख की बात है कि राहुल जैसे नेता ऐसे हादसों पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और हमारा देश हर नुकसान पर शोक मनाता है। मुझे दुख होता है कि जब हम बिना थके हुए काम कर रहे हैं तो राहुल कुछ तथ्यों पर विचार किए बिना गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दे रहे हैं। क्या मतलब डेवलप्ड कंट्री,
और जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको हमें अपने आप से, उससे हमें मुक्ति चाहिए। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि हम 5000 7000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति और सभ्यता है और हम अपनी आइडेंटिफिकेशन जो 190 साल के अंग्रेज़ों की जो हुकूमत है उससे करते हैं। राजपथ जहाँ पे जॉर्ज V का स्टैचू लगा था, अभी आप जाके देखिए राजपथ जो कर्तव्य पथ बना है वो जॉर्ज V के स्टैचू की जगह वहाँ पे नेताजी का स्टैचू लगा है, क्योंकि नेताजी का जो कंट्रीब्यूशन थी फ्रीडम मूवमेंट है। तो एक तरफ तो कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी रिक्लेम करना, और दूसरा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो भी आपके सामने है। मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे थोड़ी सी आपको डिटेल शेयर करना चाहूँगा, आपको इनके बारे में मुझसे ज़्यादा है। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, ये जो बनिहाल काजीगुंड रोड टनल है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, दिस हैज़ रिड्यूस्ड द ट्रैवल टाइम बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर बाय सेवरल आवर्स। अब तक सरकार ने 1500 किलोमीटर रोड्स, 100 ब्रिजेस जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में बनाया। हेल्थ केयर की बात करूं, एम्स बना है जम्मू में, विच इज़ वन ऑफ द प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। Institutes has provided better healthcare facilities to people of Jammu and Kashmir. गवर्नमेंट ने, सरकार ने 10 नए अस्पताल और 100 नए क्लिनिक बनाए जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में ही। एम्प्लॉयमेंट के बारे बनाए, टूरिज्म इन जम्मू लोकसभा बाय डेवलपिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन सच एज वैष्णो देवी श्राइन, अमरनाथ केव श्राइन। हैदर अभिनेता ललित पारीमू ने कहा कि कश्मीर में फिल्म उद्योग के पुनरुद्धार से रोजगार पर्यटन में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में काफ़ी अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है और साथ ही रोजगार और पर्यटन में भी काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने लफ्ज़ों में प्यार गाने को लॉन्च किया। यूथ हेजिटेंट है, तो उसकी पहली वजह तो ये है कि मैं जितना यहाँ के कलाकारों से मिला हूँ, यहाँ के कलाकार काफ़ी टैलेंटेड हैं। मैं कश्मीर जम्मू फिल्म फेस्टिवल में गया था पिछले साल, और तब यहाँ टैगोर हॉल में बहुत सारे आर्टिस्टों से मिला, करीब 40-50 लोगों से एक मुलाकात हुई थी। तो मुझे सभी लोग काफ़ी अच्छे टैलेंटेड लगे। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं, आपने किन लोगों को कैमरे के सामने खड़ा किया ये हमें नहीं पता। अब वो एकदम अनजान आदमी है, तो अनजान आदमी तो चाहे कश्मीर का हो चाहे कर्नाटक का हो, वो तो घबराहट में ही रहेगा। बाकायदा जिसने ट्रेनिंग ली है, जिसने थोड़ा वक्त थिएटर में दिया है, लोकल जगह में नाटक किए हैं, कुछ छोटी छोटी यूट्यूब की फिल्में, या कहीं उसका एक्सपोजर हुआ है, तो वो कर लेगा। ये तो हुई एक बात। इससे जुड़ी हुई मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, और आज प्रेस के सामने मैं, ये धीरज मिश्रा की फिल्म है, हालांकि उससे अलग हट के बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से टीचिंग करता हूँ बम्बई में भी, धीरज जी जानते हैं। मेरा एक थिएटर ग्रुप है और मैं यूथ को सिखाता भी हूँ। मेरी काफ़ी समय से कोशिश रही है, हालांकि मेरे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं, कि मैं कश्मीर में कश्मीरी कम्युनिटी जो किसी भी वर्ग के हों, उनके लिए ट्रेनिंग का एक छोटा सा इंस्टीट्यूट या एक वर्कशॉप जैसा कुछ करना चाहता हूँ। बट मैं अभी तक उसमें ठीक से सफल नहीं हो पा रहा हूँ। बट आपकी वजह से अगर ये बात ऐसे लोगों तक पहुँचे जो मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकें, तो मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। चूँकि ये मेरी अपनी मातृभूमि है, मैं बाकायदा, जिसे हम मर्ज कशीर कहते हैं, उस सेंटिमेंट को, उस इमोशन को बहुत अच्छे से फील करता हूँ। चूँकि देखिए क्या है, कशीर या कशीर मर्ज जो है वो किसी एक की तो नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन या बौद्ध या लद्दाखी, सब लोग कनेक्टेड हैं कश्मीर से। और जिसका सेंटिमेंट, जिसको मदरलैंड भी कहते हैं, मदरलैंड का अपना एक पावर है। शबीर अहमद मीर पुत्र गुलाम रसूल मीर, जो कि सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबत के प्रिंसिपल हैं, उन्हें छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताते चले कि शबीर अहमद पे आईपीसी की धारा 354D 294 और 506 के तहत शालटेंग थाने में प्राथमिकी संख्या 31/2023 दर्ज की गई है। सेक्रेटरी JNK बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मुनीर उल इस्लाम द्वारा श्रीनगर में मीडिया को विभाग के कामकाज के बारे में संबोधित किया गया, जो 1986 में भारत सरकार द्वारा संसद में एक अधिनियम पारित करने के बाद 2011 में जम्मू कश्मीर में अस्तित्व में आया था। उन्होंने कहा कि विभाग में निर्माण श्रमिकों सहित निर्माण श्रमिक भी शामिल हैं। और 18,000 उनकी बेटी के लिए हमने किया है।
तो इस तरीके से और एक बहुत बड़ी जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया वो ये लिया गया कि अगर कोई बच्चा लेबरर का जो बेटा या बेटी जो है, अगर उसके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो उसको 50,000 रुपये का दिया जाएगा इमदाद। फिर उसकी अपनी मर्ज़ी, उनके लिए किताबें खरीद या कहीं से उसका कोचिंग वगैरह करवा दें, हम 50,000 देने की वादा बंद है। दूसरी बात है कि आपको मालूम है कि ये चूँकि बहुत ही गरीब तबका है, लेकिन सारी कौम के मेमार हैं, तमाम जो कुछ भी हमारे यहाँ तरक्की है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। हमने और एक चीज़ भी की है कि इनके जो मैरिजेबल एज में बेटी या बेटा जो है, अगर किसी लेबरर का है, उसकी शादी के लिए हम 50,000 रुपये तक का उसको देंगे, और ये 2 बच्चों तक का होगा, यानी कि 1 लाख रुपये तक वो हमारे से इमदाद ले सकता है। और दूसरी बात जो मैंने बतानी, जो इस साल के हमारे एजुकेशन के फॉर्म, आपको मालूम है कि अभी जो है डिसीजन लिया गया कि दोनों जो कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न में एकेडमिक ईयर सेम होगा। इसलिए हमने एक फ़ैसला किया कि इस साल से पूरे जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक जो है फॉर्म लिए जाएंगे एजुकेशन के, और फिर जो है ALC साहब उनकी स्क्रूटनी करके 25 मार्च से पहले उनको सबको डिसबर्स भी पैसा करेंगे। तो मेरी गुजारिश रहेगी उन लेबरर से जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं एजुकेशन असिस्टेंस के लिए, कि 30 सितंबर की डेट तक वो अपने जो उनके बच्चे तालीम ले रहे हैं उनके फॉर्म भर लें, और हम वादा बंद हैं कि उनको इसी साल हम उनको पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर लूँ कि हमारा जो जिस चीज़ पर उनको करना है, कुछ भी नहीं करना है। कंप्यूटर सेंटर पर कोई भी कंप्यूटर शॉप हो, मोबाइल से या खिदमत सेंटर से, वो जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड अगर वो गूगल कर लेंगे, या जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पोर्टल लिख लेंगे, तो वहाँ से वो अपने आप को ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर सकते हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पर मुराद हैं इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर जो हमने इस साल का बजट रखा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमारा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इस साल हमें उम्मीद है कि फॉर्म के हिसाब से 185 करोड़ हमने रखा है खाली एजुकेशन असिस्टेंस के लिए। मैरिज असिस्टेंस के लिए हमने 15 करोड़ का रखा है, और खुदा न खास्ता, क्योंकि मौत से तो कोई आदमी बच नहीं सकता, खुदा न खास्ता अगर कहीं पर किसी की मौत हो जाती है लेबरर की, तो हमारे यहाँ से लेबरर की फैमिली को 2,05,000 रुपये की असिस्टेंस मिलती है। उसके लिए भी हमने इस साल जो है बजट 10 करोड़ का रखा है। और स्किल डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात जो हम नहीं चाहते कि जो लेबरर हो वो खाली लेबरर ही रहे, हम चाहते हैं कि उसके स्किल्स वगैरह डेवलपमेंट हो जाएं, ताकि वो, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर एक लेबरर को जो है आज की डेट में अगर 800 रुपये मिलता है, मैसन को उसे दुगना मिलता है। तो हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए इस साल जो है 5 करोड़ का रखा है। नेरखाई क्षेत्र के जिन किसानों की भूमि सिंचाई सह जल निकासी योजना वरदान सूखा के अंतर्गत आती है, उसमें AWE मैकेनिकल इरिगेशन सब डिवीजन सुंबल इंजीनियर M आसिफ अली और उनकी इंजीनियरों की टीम को धान के खेतों से पानी निकालने के लिए 10 क्यूसेक क्षमता की एक और पंपिंग इकाई शुरू करने के लिए क्षेत्र के किसानों ने इंजीनियरों के समयबद्ध प्रयासों की काफी सराहना की है। किसानों ने कहा कि 10 क्यूसेक क्षमता की एक और इकाई के संचालन के संबंध में तत्काल मांग और साथ ही मामला दर्ज करने के 3 दिनों के अंदर ही जो AWE मैकेनिकल इरिगेशन सब डिवीजन सुंबल इंजीनियर M आसिफ अली के समक्ष उठाई गई थी, आसिफ ने इसे तेजी से सुलझाया है और ये योजना जो है वो धान की सफल की हजारों कनाल भूमि को पूरा करती है, जिससे क्षेत्रों में हजारों परिवारों का भरण पोषण होता है। बून इरिगेशन लिफ्ट स्टेशन है। यहाँ हमें एक डिमांड आई थी लोगों से कि इनके बेसिकली खेतों में ये प्रॉपरली अपने हल वगैरह जोत नहीं पा रहे थे, क्योंकि वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस वाटर लेवल को डाउन करने के लिए हमें डिवाटरिंग करनी थी। तो हमने क्या किया, एक वार फुटिंग बेसिस पे हमने इनका एक दूसरा एक पंप मोटर उसको हमने ऑपरेट करवाया, जिसकी वजह से ये जो इनका डिवाटरिंग प्रोसेस है ये जल्दी से जल्दी अमल में आए। तो लोगों ने ताउन दिया, हमारे सब डिविजनल इंजीनियर्स ने ताउन दिया, हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे मैकेनिक हैं, ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने ताउन दिया। तो 2-3 दिन में हमने इसमें काफ़ी मेहनत वगैरह करके और ये दूसरा जो इनका पंपिंग मोटर सिस्टम है वो हमने इनको ऑपरेट करके दिया। तो 2-3 दिन में हमें होप करते हैं कि 2-3 दिन में ये पूरा डिवाटरिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। और उसके बाद ये प्रॉपरली इसमें एक जो पैडी कल्टिवेशन है, इनकी जो पैडी प्लांट्स है वो ये प्रॉपरली उनको कल्टिवेट कर सकते हैं, उनको लगा।
शोपियां के लोगों ने कश्मीर को 2 लाख प्रति महीने जारी करने के लिए केंद्र सरकार का स्वागत किया है। वहीं शोपियां जिले के हीरपुरा के लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। केंद्र सरकार ने कश्मीर के लिए 2 लाख PMAY जारी किए। वारिसपोरा के लोगों ने ACG शोपियां और साथ ही जिला प्रशासन शोपियां से अनुरोध किया कि हमारे गाँव के लिए PMAY के सभी 50 मामले जारी करें, क्योंकि हमारे लोग गरीब जीवन जी रहे हैं और आय का भी कोई हमारे यहाँ स्रोत नहीं है। क्या दिन आज बोट 20 वरी 25 वरी दिवन आयो केस तो बने आज वात पगह वात वोत ना असन गरीबन कुन उठन कंस के बस जब बोर्डन त खोड़क बी क्या कर हे एक वरी वन कि से नाज तो छुनत कि बे वरी समन के नाज कि म करियो इंसाफ आइन मे कुन तो के छ सम विद्यास गई 5-8 वरी बलागन विद्यास विचार मुंड सरपंचस वगै छन कहीं अस प्रसन यो छ फोन त करन यो सान गरन त यवन अस छन कहीं वचन अस त गई 5-8 वरी बलागन पर पकन अस छन कहीं अस मेलियो नि की अस छ वसन अस गस मकान। अच्छा वो किस कस मुश्त बिहत तो किस अस छ बासन शाड़स मस तो अकोय रूम छ तो अको कमरा करी वारी छ मगर दरिया बटिस पर छ बसन के छ खोचन यम सत आब म यस म गस बच बच हेत म गस बतीर वो कश यसान तो एडमिनिस्ट्रेशन मन अनज अस यो है करन अपील के अस गस मकान बचस मुंड ये लकड़ लकड़ ये हम बाइश बचस वैसे में गस मकान इलाका कुछ छी इलाका नाम वन तो ऐसा छ दक्षिण हरपुर दक्षिण हरपुर। अम खतर कमी मतलब कोई अफसर गई आज तम अनज बगै मे गई 8 वरी पकन बलाकन पे सरपंच वगै छ अस प्रसन कोई नछ का सानन गारन यवन का मो सरपंच सभी वत अस छाड़। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड 8 दिनों के बाद एक तरफा यातायात के लिए खोल दी गई। पहले कश्मीर की तरफ से वाहनों को मुगल रोड पर चलने की अनुमति दी गई है और आज पुंछ की तरफ से मुगल रोड पर यातायात को छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि मुगल रोड पर पिछले सोमवार को पुंछ जिले की तरफ से 35 किलोमीटर दूर स्थित रताचम पुल के पहले भारी भूस्खलन होने की वजह से मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था और अगले ही दिन मुगल रोड अथॉरिटी ने मुगल रोड को खोलने के प्रयास शुरू करते हुए भारी मशीनों को मलबा हटाने के काम पर लगाया था। आइए चलते चलते नजर डालते हैं मौसम पर। जम्मू समेत कई जिलों में मौसम साफ रहने से तपिश बढ़ गई है। कश्मीर में मौसम साफ होने के बावजूद मौसम सुहावना बना हुआ है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल दिन का पारा सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकतर जगहों पर मौसम साफ रहेगा। दिन चढ़ने के साथ गर्मी ने अपने तेवर दिखाए। दोपहर को धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। पसीने के साथ गर्मी का एहसास बढ़ा है। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।